4 स्टूडेंट नहीं है, 5,000 परिवारों को बेघर कर दिया और सरकार की तरफ से अभी तक एक बार भी वार्ता नहीं हुई है। बीजेपी गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आया। इस कड़कड़ाती ठंड में महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, युवा नौजवान हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज ये कड़कड़ाती ठंड में जो युवा बेरोजगार बैठे हैं, ये क्या मांग रहे हैं। बीजेपी सरकार जिस मांग के साथ में, जिन मैनिफेस्टो के साथ में जब सत्ता में आई है, उन्होंने यही बोला था कि हम सरकार की सारी योजनाएं लागू रखेंगे, किसी को कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन आपने तो सरकार में आते हुए 5,000 लोगों को बेघर कर दिया। ये कहाँ का अन्याय है। आप कह रहे हो कि राजीव गांधी युवा मित्र है, राजीव गांधी से नाम से चिढ़ है तो आप कुछ दूसरा नाम ले लो। अच्छा, आप एक चीज़ और कह रहे हैं कि राजीव गांधी युवा मित्र है, जो सरकार के पैसों पे, सरकार की जो अमूल्य राशि है उनमें से ये लगे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के अंदर जो अग्निवीर बैठे हैं, जो सेना के पैसों में 4 साल की ट्रेनिंग करते हैं, AK-47 की ट्रेनिंग करते हैं, 4 साल के बाद में आप लोग वही सेना के पैसों से ट्रेनिंग लेते हो। उसके बाद में क्या करोगे आप? उसके बाद में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। वही लोग, वही युवा लोग अडानी के वेयर हाउस में काम करेंगे, अंबानी के वहाँ काम करेंगे, या ATM के बाहर गार्ड की नौकरी करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल बीच में मेरा, कि जिस तरह से सरकार के नुमाइंदों ने कहा है कि राजस्थान में, जैसे आपने बताया कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसी तरह की योजना युवा मित्रों से बात करके पता चली कि मध्य प्रदेश में भी जन सेवा मित्र के नाम से चल रही है। तो जो बीजेपी की सरकार वहाँ है, वहाँ सरकारी खजाना खाली नहीं हो रहा है, राजस्थान में ही इन राजीव गांधी युवा मित्रों के नाम से ही सरकारी खजाना खाली हो रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ये हो रही है कि अगर राजस्थान में रोजगार मिलेगा और इन राजीव गांधी युवा मित्र के नाम पे खजाना खाली हो रहा है, तो इस देश का और इस राज्य का दुर्भाग्य इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जब दोनों सरकारें, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, दोनों युवाओं को लूटने का काम करते हैं। इनके पास में मुद्दा क्या है? बीजेपी के पास में राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास में है, कांग्रेस भी यही करती है। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये युवाओं को रोजगार देने के नाम पे मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहे हैं। मुद्दे की राजनीति जिस दिन इस देश में होने लग जाएगी तो इन युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप कह रहे हो खजाना खाली हो गया, 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र से खजाना खाली हो जाता है, तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि रोजगार ही तो मिला है। आपने सरकार सत्ता में आते ही सबसे पहला काम ये किया है कि जो 5,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। रोजगार कहाँ है इनके पास में? आप उनका नाम बदल करके, उसके अलावा आप कई दूसरी जगह सरकार के विकसित भारत योजना, उसके अंदर भी इन्होंने काम किया था। आप बदले की राजनीति ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है, 5 साल बीजेपी की रहती है, ये हमारे परंपरागत चली आ रही है राजस्थान की, तो उसके अंदर आप बदले की राजनीति ना करें और इन युवाओं के साथ में तो बिल्कुल ही कुठाराघात नहीं करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इन लोगों ने इस तरीके से युवाओं के साथ में ऐसा कुछ काम किया, इनको रोज़गार नहीं दिया, तो युवा जो आज गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन कर रहे हैं, कर्मिक अनशन कर रहे हैं, सर मुंडवा करके बैठे हैं और हर प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जब ये युवा उग्र हो गया तो भजन लाल सरकार को उखाड़ के फेंकने का भी नहीं छोड़ेंगे पीछे। जिस तरह से आपकी बातों से एक पॉइंट पकड़ा मैंने कि जो भी राजनीतिक पार्टी के हैं, मुद्दे की राजनीति नहीं करते। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कई और युवा साथियों से बात की थी। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, तो ये इन युवाओं का क्या संदेश जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सरकार? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आप 22 तारीख को हमारे राम लला आएंगे और उनके लिए आपने दीपक जलाना है, हमने हर प्रकार की एक्टिविटी की। सरकार को रिझाने के लिए हम युवाओं ने जो सरकार ने बोला वो हमने काम किया। कल हमारा गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है, उसके अंदर हम लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं करें। हम ये जो पर्व है कल का, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था
उनको फॉलो करते हुए हम बहुत ही ईमानदारी से यहाँ पे जो प्रोग्राम होंगे वो बिल्कुल धरने से हट कर के होंगे। सरकार को तो हम परसों से दिखाएंगे कि हम युवाओं में क्या ताकत है, और वो हम कल के दिन कुछ भी नहीं करेंगे। कल हम राष्ट्रीय पर्व है, उस पर्व को बड़ी जिम्मेदारी से निभाएंगे। जिस तरह से आपने भारतीय संविधान की बात की, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें एक उपबंध है कि आर्थिक स्वतंत्रता पूरे देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए, और आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर ही सबसे ज़्यादा कुठारघात किया जाता है युवाओं को धर्म के, जाति के नाम पर लड़ा के। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो है कि इस देश के अंदर जो राजनीति हो रही है वो धर्म के नाम पे हो रही है, मुद्दे की राजनीति नहीं हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उस संविधान के ऊपर तो बिल्कुल ही अमल नहीं कर रहे, उसको तो जितना हटा सकते हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि मुद्दे की राजनीति, और हमने बोला कि धर्म के नाम पे राजनीति ना करें। श्री राम जो अभी हम प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आप उस मामले को आप पूरे देश में और पूरे प्रदेश के अंदर आप इस तरीके से फैलाओगे तो आप संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। दूसरी बात है, संविधान को कमज़ोर करने की इनकी जितनी भी हिम्मत, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम जैसे युवा बैठे हैं, हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, तो संविधान को कमज़ोर होने नहीं देंगे। जितनी भी ताकत दोनों सरकारें लगाना चाहे तो लगा ले। आपका परिचय बता दीजिए एक बार। ईरा बोस, युवा हल्ला बोल प्रदेश अध्यक्ष। तो ये थे हमारे साथ ईरा बोस, युवा हल्ला बोल मंच के प्रदेशाध्यक्ष, जिनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में, राजनीति के बीच में पिस के युवाओं ने अपने रोजगार की बलियां दी है, और आज भी ये कार्यक्रम निरंतर जारी है। संविधान को लेकर गणतंत्र दिवस पे सभी युवा शपथ लेंगे कि जो भी राजनीति है उसको सही तरीके से भारत में अप्लाई करें। कैमरामैन टोनू कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं द लाल समाचार। नमस्कार।